तू जुल्फ बिखेरे तो बने रात की सूरत, तू जुल्फ समेटे तो मिले दिन को उजाला। हम अपनी आने वाली नस्लों को ये नहीं कह सकते कि हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं। नहीं, हमारे बाल तो घर पर ही सफ़ेद हो गए थे, बल्कि छोटी उम्र से ही सफ़ेद हो गए थे। हमें ये सारी ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करने वाली है कि बालों को किस तरह से ग्रे अगर हो चुके हैं तो रिवर्स किया जा सकता है। कुछ लगाने के लिए टॉपिकल एप्लीकेशन होगी, कुछ खाने वाली चीज़ें होंगी, कौन सा ऑयल बनाकर यूज़ किया जा सकता है और कौन सा पाउडर इनटेक किया जा सकता है। ये मुकम्मल एक कॉम्बो होगा जिसको हम लोगों ने फॉलो करना होगा। बस फिर देर किस बात की। सबसे पहले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड मास्क किस तरह से रेडी किया जा सकता है और अपने ग्रे बालों को दोबारा ब्लैक किया जा सकता है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। आने वाली वीडियोस को भी आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। ये वीडियो पसंद आ जाए तो बस फिर इसको लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस रेमेडी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना बड़े सिंपल हैं और बड़े ही हटके हैं। सबसे पहले हमें एक लोहे की कढ़ाई चाहिए और उसके अंदर हम लोग प्याज के छिलके, जो कि 2 से 3 प्याज के छिलके मिल जाएं, और उसके बाद लहसुन के जो छिलके होते हैं वो ड्राई होने चाहिए। उनको आप धो भी सकते हो, धोकर खुश्क भी कर सकते हो ताकि जो मट्टी वट्टी हो इनमें से निकल जाए। मैंने इनको धोकर खुश्क कर लिया था और उसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करना है कि ये ब्लैक हो जाए, जल जाए मुकम्मल तौर पर। ऑनियन प्लस गार्लिक पील, ये दोनों जो है ना वो बालों की नरिशिंग के लिए भी वर्क करेंगे और साथ के साथ प्रिवेंट करेंगे हेयर फॉल को भी, और रिवर्स भी करेंगे ग्रे हेयर को ब्लैक में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इनको ब्लैक कर लिया है। जब ये मुकम्मल ब्लैक हो जाए, इस तरह से पाउडर फॉर्म में आने लगे, तो उस वक्त हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर देना है और साथ के साथ 2 से 3 ड्राई जो हैं वो कड़ी पत्ता, जो हम चावलों में भी डालते हैं। अगर ये कड़ी पत्ता आपके पास फ्रेश हो तो तब भी यूज़ किया जा सकता है। अगर ड्राई करना चाहें तो ड्राई भी पत्ते यूज़ किए जा सकते हैं, वो ऐड कर देंगे और उनको भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को कवर करने के लिए बहुत सारे मास्क के अंदर जो है ना वो मेथी दाना यूज़ किया जाता है, साथ में कड़ी पत्ते का यूज़ किया जाता है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कड़ी पत्ता किस तरह से हम लोग खा सकते हैं और किस तरह से उसका जो इस्तेमाल है वो बालों के लिए कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है। बालों की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने इसको, अगर हम लोग मेथी दाना जो है उसको अकेले को लेकर पानी के अंदर सोख करके रख देते हैं और उसको आंवले का पानी निकालकर उसके अंदर पैक बनाकर भी अपनी रूट्स के अंदर उसको लगाते रहते हैं, तो तब भी हमारे बाल जो है ना वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। खैर, ये एक अलग मास्क और एक अलग टॉपिक है। हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों को ब्लैक कर लिया है और अब मैंने इनको निकाल लिया, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक खाली प्लेट के अंदर मैंने इसको निकाल लिया है सारी चीज़ों को कढ़ाई में से, और अब हम लोग करने वाले हैं इसको ब्लेंड। मिक्सी में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का बारीक सा ब्लैक कलर का सफूफ तैयार हो जाएगा हमारे पास। अब जी हम लोगों ने क्या करना है कि एक पैन चढ़ा देना है चूल्हे पर और उसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जो है वो ये काले कलर का सफूफ या पाउडर ऐड कर देना है और उसके बाद थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर देंगे और उसको हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे ताकि वो आपस में मिक्स होकर एक जान हो जाए। अब जी इस ऑयल को, इस मास्क को, क्योंकि ये 2 in 1 है तो हमने इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेना है। चम्मच के साथ मैं आप लोगों को उठाकर दिखा रही हूँ ये कितना थिक फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर मेरे पास ये पड़ा भी हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह की थिक सी कंसिस्टेंसी में हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह का मास्क ये तैयार होगा जिसे हमने अपने रूट्स के अंदर अप्लाई करना है। अच्छा, कितने दिन तक करना है, कब तक इसके रिजल्ट हमें शो होने लगेंगे, वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा इशू है प्रीमेच्योर ग्रे हेयर का। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये नेचुरली है, कोई वो केमिकल इसके अंदर नहीं है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं डाली हुई, तो इसलिए परेशान नहीं हो जाना कि इसके रिजल्ट हमें मिल नहीं रहे। इसको प्रॉपर किस तरह से यूज करना है वो भी आप लोग इसी वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको इस तरह से ये जब तैयार हो जाएगा तो हमने इसको तकरीबन 1 रात के लिए ढांप कर रख देना है रूम टेम्परेचर पर। इसी कंडीशन में इसको अप्लाई अभी तक नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा, इस ऑयल को और इस पैक को पड़े हुए पूरी रात गुजर चुकी है और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको हम लोगों ने किस तरह से यूज करना है। अच्छा, मैं इसको 10 से 15 दफा यूज कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे इसके रिजल्ट्स का, इसके बेनिफिट्स का मुकम्मल तौर पर पता चल चुका है कि ये कैसे इफेक्ट करता है और कैसे इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, ये कुछ हाथ पर लगाने से इस तरह से इसके अंदर कुछ बारीक बारीक से पार्टिकल्स होंगे जो कि हम लोगों को इस तरह से, ये देखिए कितना ब्लैक है यार, कितना ब्लैक है ये, बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे बालों को भी ब्लैक कर देगा। लेकिन अब हम लोगों ने इसको मुकम्मल यकीन के साथ और तहम्मुल के साथ यूज करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की तरफ अगर आए तो जायद के जो बाल हैं वो दाढ़ी के वाइट हो चुके हैं साइडों पर। आप लोगों को यहाँ पर साइड पर फुटेज नजर आ रही होगी, तो आप लोग देख सकते हो कि उनके बालों के ऊपर मैंने इसकी एप्लीकेशन की है। एक ब्रश के हेल्प से भी कर सकते हो अगर आप अपने रूट्स में लगा रहे हो। लेंथ पर लगाने की या उसको कवर करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस पैक को या फिर इस जो मास्क है इसको सिर्फ हम लोगों ने रूट्स के अंदर ही लगाना है, क्योंकि रूट्स से ही वाइट बाल निकल रहा होता है। लेंथ पर उसका कोई वो नहीं होता। लेकिन अगर आपके बाल लंबे लंबे हो चुके हैं और वो वाइट हो चुके हैं तो फिर आप लेंथ पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने जो है वो जायद के यहाँ पर दाढ़ी के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद इसको
30 मिनट तक हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 20 मिनट तक मैक्सिमम जरूर छोड़ें। उसके बाद जो है वो आप किसी भी हर्बल शैम्पू के साथ, अगर आपके पास कोई हर्बल शैम्पू नहीं है, कोई घर का बना हुआ शैम्पू नहीं है, क्योंकि वो बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर देते हैं इस तरह के शैम्पू, तो आप लोग जो बच्चों वाले शैम्पू होते हैं ना, बिल्कुल माइल्ड से शैम्पू होते हैं, उसके साथ भी अपने बालों को वॉश कर सकते हो। केमिकल से भरे हुए बड़ों वाले शैम्पू यूज मत करें जब तक आप इस रेमेडी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने इस रेमेडी को कम से कम 1 महीना फॉलो करना है, और इसके साथ हमने क्या खाना है, क्या पीना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है और क्या क्या चीज़ों का खास ख्याल रखना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत जल्द आ जाएगी इंशाल्लाह। अब मैं वीडियोस लेट नहीं लाया करूँगी, जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड किया करूँगी ताकि आप लोगों को बेनिफिट्स जल्द से जल्द मिल जाएं चीज़ों के। अब हम लोगों ने इसको लगा लिया, जायद के आप लोग देख सकते हो मैंने लगा दिया। अब जायद के लगाते हुए मैं तकरीबन 10 से 15 बार मैं लगा चुकी हूँ और उनके बाल मजे के ब्लैक होना स्टार्ट हो गए। वो नहीं कह सकते कि एक दफ़ा ये रेमेडी यूज़ की और जादू हो गया, मैजिक हो गया, हमारे बाल ब्लैक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको कौन सी एज ग्रुप के लोग फॉलो कर सकते हैं। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी इसे फॉलो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल एट एनी एज, किसी भी एज में, किसी भी एज ग्रुप में आप इसे फॉलो कर सकते हो। एज की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस आपने इसको ट्रस्ट के साथ और पॉजिटिव वाइब्स के साथ फॉलो करना है, फिर ये रिजल्ट आपको जरूर देगी इंशाल्लाह ताला। इस रेमेडी को फॉलो करने के लिए अगर आपका बच्चा बच्ची छोटी है, आप उसको यूज करवा रहे हो, अभी उसकी मतलब एज ही कच्ची है, कच्ची एज के बच्चे होते हैं, टीन एज में होते हैं, अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया तो वो ये जल्दी जल्दी उसको रिकवर करेगी ये रेमेडी इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज आगे कि आपके बालों को ग्रे हुए 2 साल 3 साल गुजर चुके हैं तो ये रेमेडी थोड़ा स्लो वर्क करेगी उसके ऊपर। अगर आप बच्चों के लगाते हैं 30 दिन तो वर्क आपको नजर आने लगता है, शो होने लगते हैं रिजल्ट्स। तो अगर बड़ों के यूज करेंगे तो आपको 45 दिन तक भी शो हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके एज के साथ साथ बाल व्हाइट होना स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि जायद के एज के साथ हुए हैं, तो फिर आप जो हैं इस रेमेडी को 3 माह तक कम से कम फॉलो करेंगे और हो सकता है फिर भी आपको रिजल्ट्स इसके थोड़े से स्लोली मिले, क्योंकि एज का फैक्टर होगा। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप इसे यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप अपने बालों को थोड़ा टिंट देना चाहते हो, आपके एज के साथ बाल व्हाइट होना स्टार्ट हुए हैं, तो तब आप इंडिगो पाउडर यूज कर सकते हो, मेहंदी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यूज करके बालों को टिंट दिया जा सकता है ताकि वो व्हाइट या ग्रे नहीं दिखें, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी पते की और काम की बात यह है कि इस मिक्सचर को यूज करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह के बारीक बारीक से ग्रेन्यूल्स और पार्टिकल्स हैं, तो सभी कंफर्ट फील नहीं करेंगे। सभी कहेंगे कि यार ये हमारे बालों के अंदर फंस गया, या ये हमारे बालों के अंदर रह गया है, जिसकी वजह से हमें उलझन हो रही है, या खुश्की हो रही है, या खारिश हो रही है। क्योंकि बाज लोगों को इस तरह का पैक लगाने से खारिश भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि जब इसको पूरी रात रख लेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग उठेंगे तो इसको हम लोगों ने किसी भी मलमल के कपड़े में लेकर छान लेना है। तो इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, यानी जो ऑयल इसका निकलेगा, या इन पाउडर्स के जो बेनिफिट्स होंगे वो सारे के सारे ऑयल के अंदर आ चुके होंगे, वो भी ब्लैक कलर का ही होगा। तो हम उस ऑयल को, जो कि बिल्कुल प्लेन होगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी रूट्स के अंदर, और वो तो फिर बिल्कुल ऑयल की तरह होगा, तो हम उसको रख भी सकते हैं 2 घंटे तक, ठीक है। सर को कवर करके रखा जा सकता है। और जब भी आप लोगों ने ये वाली रेमेडी फॉलो करनी है तो किसी भी तकिए के ऊपर सर नहीं रखना, रात के वक्त इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, दिन के वक्त ही करना, चलते फिरते जब हम लोग काम कर रहे होते हैं। रात के वक्त नहीं, वरना ये आपके तकिए को, आपके बिस्तर को, या किसी भी चीज़ को, या आपके दुपट्टे वगैरह को ब्लैक कर सकता है, कलर लग जाएगा। और जब ये कलर लग जाएगा तो ये स्टेन जो है वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। अब जी हम अपने बालों को व्हाइट से या ग्रे बालों को दोबारा ब्लैक के अंदर लाने के लिए, रिवर्स करने के लिए क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, कौन सा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या लड्डू बनाकर यूज़ कर सकते हैं, या जो मेरी अम्मी मुझे बनाकर देती होती थी छोटे होते हुए, क्या वो खा सकते हैं, या कौन सा आंवला का ऑयल है। एक आंवला का ऐसा ऑयल भी तैयार किया जाता है जो कि बालों को ब्लैक कर देता है, और बहुत अच्छी उसकी रेसिपी है। वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 बाय 1 वीडियोस आती चली जाएंगी। पूरा एक डेमो होगा, पूरा एक कॉम्बो होगा, जिसके साथ आप अपने बालों को रिवर्स कर सकते हो इंशाल्लाह ताला, पूरे ट्रस्ट के साथ और बिलीव के साथ। मिलते हैं जिस तरह की और भी बहुत सी यूनिक इंटरेस्टिंग वीडियोस में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में आकर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।